अभी हमारे साथ रमौली पंचायत के पंचायत समिति धीरज झा जी हैं। आइए बात करते हैं जो इन्होंने 4 साल में अभी तक पंचायत के लिए क्या कुछ विकास किए हैं। सबसे पहले धीरज जी, आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है जानकी न्यूज के जो प्रोपराइटर जेपी भाई। अब बहुत चर्चा था, पहले भी चुनाव के टाइम में आपका खूब चर्चा था जो धीरज जी जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, और धीरज जी जीत भी गए। तो जीतने के बाद धीरज जी पंचायत में क्या कुछ किए हैं वह जनता अब जानना चाहता है, थोड़ा सा बताने का कृपा करेंगे। देखिए, पंचायत में जो मूल समस्या था और जो मेरे जानकारी में आते गया, पंचायत समिति बना जब से मैं बना हूँ उस पे लगातार मैं अपने तरफ से प्रयास किया और जहाँ तक हुआ है अभी तक उसमें जो है सो सफलता पाया है। मैं अपने पक्ष से बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि जो आम नागरिक का जो समस्या होता है, जो आम जनता का समस्या होता है, उसे एक प्रतिनिधि का कर्तव्य सबसे पहले देखना चाहिए। क्या क्या समस्या आप क्या क्या काम किए हैं, काम थोड़ा गिनाइए। देखिए, मुख्य रूप से 2-3 क्षेत्र ऐसा है जिसमें लगातार मेरे तरफ से काम किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरे तरफ से काम किया गया है, क्योंकि इस विद्यालय में, इस गांव में बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं। तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, शिक्षा के दृष्टिकोण से, तो काफी प्रसिद्ध गाँव रहा है रमौली। तो उसमें लगातार मैं अपने तरफ से काम किया है। जो विद्यालय में मूल समस्या था, कोशिश किया कि अपने तरफ से उसका निदान किया जाए, और अभी तक उसको किया है। सड़क सब का क्या स्थिति है? रोड पे देख रहे हैं बहुत सारा पानी लगा हुआ है, सब कह रहा है धीरज जी विकास का गंगा बहा दिए, और रोड पे गंगा जी जैसे लग रहा है, इतना पानी लगा हुआ है। सही बात है, बिल्कुल इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके न्यूज में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई कोई ऐसा स्पॉट है रमौली में, कुछ जगह ऐसा है जहां पानी लगा हुआ है। तो आपके न्यूज के माध्यम से एक जानकारी दे देता हूं आपको कि जहां जहां भी पानी लगा है वो पंचायत का रोड है नहीं, वो कहीं प्रधानमंत्री सड़क है तो कहीं मुख्यमंत्री सड़क है। तो एक मुख्य सड़क उसमें था जिसमें पानी लगातार लगा रहता था, उस पे काम शुरू हो चुका है, टेंडर का वर्क था और उसमें लगभग 500-600 फीट ढलाई हो चुका है। एक आधा ऐसा और सड़क है जो बचा है, जिसमें से एक सबसे मुख्य जगह है, आप लोगों को जानकारी में दे दूं कि वहाँ पंचायत भवन है, मध्य विद्यालय है, ये सब है, और वहाँ पानी लगा रहता है लगातार। उसके लिए मैं बात किया हूँ, जहाँ तक जो उसके प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे आश्वासन मिला है कि जल्दी काम हो, अगर नहीं होगा तो अपने निजी कोष से हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी उस समस्या का निदान किया जाए। पूरा बेनीपुर जल संकट से समिति महोदय जूझ रहा है, आपके रमौली पंचायत में जल संकट का क्या हाल है? देखिए, आपके न्यूज के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं, चूंकि आपका न्यूज हम भी देखते हैं, तो बात सही है कि जल संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है। लेकिन रमौली का बात अगर आप करेंगे तो चूंकि हम पंचायत समिति हैं, तो 1 से 7 वार्ड तक हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र है। तो हम मुखिया जी हैं नहीं जो मैं पूरे पंचायत का जानकारी रहेगा, तो उसमें जहाँ तक जो जानकारी है, इस तरह का जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं आया है कि बहुत बड़ा जल संकट रमौली में फिर से हुआ है। पिछले साल जरूर हुआ था, उसके लिए मैं लगातार काम किया था, और लगातार 17 दिन आपको पिकअप पे जो है सो वो एक टैंक जो है लोड करके जहाँ जहाँ समस्या था वहां तक पानी पहुंचाया था। अगर उस तरह का समस्या फिर से आता है तो मैं फिर से रमौली के लोगों को आपकी जानकारी न्यूज के माध्यम से जानकारी दे दूं, उसके लिए मैं फिर से तैयार हूं। बेहिचक अगर आप लोगों को लगता है कहीं भी फिर से वही समस्या है तो फोन के माध्यम से हो, हमसे मिल के हो, हमें जानकारी दीजिए, और वो सेवा पुनः फिर से शुरू हो जाएगा। तो जिस उम्मीद के साथ आपको जनता ने चुना था रमौली पंचायत का पंचायत समिति, क्या लग रहा है आप उस भरोसा पे उतर पाए? आप जो भी कुछ कहे हुए थे, घोषणा पत्र में लिखे हुए थे, उसको धरातल पर उतार पाए? निश्चित रूप से उतारा हूँ जी। कारण ये कि जो इससे पूर्व में पंचायत समिति की तरफ से नहीं हुआ था, ओवरऑल ये नहीं कि केवल रमौली की पंचायत समिति, ये एक स्लोगन ही था कि पंचायत समिति के पास कुछ होता नहीं है, ये सब जगह था, सब पंचायत में था। तो उस पे मैं कोशिश किया कि उसके ऊपर काम किया जाए, और उस चीज को शायद मैंने साबित कर दिया कि अगर एक पंचायत समिति प्रतिनिधि भी अच्छा हो, अगर उसके मन में ये हो कि अपने पंचायत के लिए काम किया जाए, तो निश्चित रूप से हो सकता है। और अभी तक जो भरोसा जनता ने मेरे ऊपर जताया था, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि लगभग उसमें मैं कामयाब हो चुका हूँ। यदि सीट में बदलाव नहीं होता है तो फिर आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ेंगे, चूंकि सिटिंग कैंडिडेट हैं और काफी मेहनत किए हैं, और खास करके अभी आपको जानकारी दिया हूँ कि कुछ ऐसा चीज था जिसको मैंने सिद्ध किया कि ऐसा होता नहीं है, करने वाला चाहिए, तो वो करके दिखाया हूँ। अगर जनता चाहेगी कि फिर से अपना आशीर्वाद इसी कैंडिडेट को, इसी प्रतिनिधि को देना है, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, कहीं से भी पीछे नहीं हट रहा हूँ। लेकिन सब कुछ अंतिम यही बोलूँगा
कि सब कुछ ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। मेरा कर्तव्य है कि एक बार जो वोट दे करके इस गांव के जनता के द्वारा मुझे प्रतिनिधि बनाया गया, उसके लिए अभी तक मैंने काम किया। आने वाला जो चुनाव है, अगर उसमें सीट फिर से सामान्य होता है, अगर फिर से मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर से मैदान में जरूर आऊंगा। लेकिन आपको लग रहा है जो आपने जितना विकास किया है रमौली में, उस पे दोबारा फिर से यहाँ के जनता आपको चुनने का काम करेगी? निश्चित रूप से एक प्रतिनिधि के लिए जी इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है कि उनके मन में खुद ऐसा लग रहा है, चूंकि इसलिए लग रहा है कि लगभग उस क्षेत्र में मैंने काम किया, उस हिसाब से लग रहा है कि मैं फिर से पुनः निश्चित रूप से जीत के आऊंगा और फिर से अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, इस जनता के लिए फिर से अगर आशीर्वाद रहा तो फिर से उसी चीज को दोहराऊंगा और फिर से एक अलग और कुछ अलग प्रयास करूंगा कि नहीं और कुछ नया किया जाए और कुछ अलग दिखाया जाए अपने पंचायत के लोगों को, कि उनको लगे कि नहीं, जिसको मैंने वोट दिया वो मेरे लिए काम कर रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम बात करवाए हैं रमौली पंचायत के युवा पंचायत समिति धीरज झा जी थे, और इनका चर्चा पूरा बेनीपुर में होते रहता है, क्योंकि पंचायत समिति रहते हुए इन्होंने बहुत ज्यादा अपने गांव में काम किया है। तो हम चाहेंगे तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।